राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 25 दिसंबर यानी तुलसी दिवस। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से तुलसी दिवस की। तो बस मैंने शुरुआत कर दी है अपनी दिन की। झाड़ू से ही शुरुआत होती है। सबसे पहले करेंगे घर की साफ सफाई, उसके बाद चली जाऊंगी मैं नहाने। तो हर दिन की शुरुआत जो है ना मेरी ऐसे ही होती है, चाहे कोई तीज हो, त्योहार हो या फिर नॉर्मल डे हो। तो बस यहाँ पे मैं साफ सफाई करूंगी। और आज थोड़ा हम लोग बातें करने लगे थे तो थोड़ा सा जो है ना लेट तो मैं हो गई हूँ। आप लोग उजाले से जो है ना समझ सकते हो। वैसे थोड़ा जल्दी झाड़ू लग जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हुआ। और हाँ, आज बिल्कुल भी ठंड नहीं है, 1% भी ठंड नहीं लग रही थी। मैं तो खैर शर्ट स्वेटर हमेशा पहन के ही रखती हूँ, लेकिन ठंड ज्यादा नहीं है। जितनी ठंड होती थी ना उतनी ज्यादा ठंड नहीं है। ऐसा लग रहा है 2-4 दिन में शायद बारिश हो सकती है। आप लोगों के यहाँ पर कैसी ठंड पड़ रही है बताना मुझे जरूर। जैसे ही नहाकर बाहर निकलते हैं ना, चाय की तलब लगने लगती है। तो बस मैंने चाय रख दी है। अभी ठाकुर जी को स्नान नहीं कराया है, चाय पीने के बाद कराऊंगी। क्योंकि एक कप अगर चाय मिल जाती है ना नहाने के बाद, तो हाथ पे जैसे जो है ना हिलने डोलने लगते हैं, वरना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। वैसे बहुत ठंड नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन हाँ नहाने के बाद तो लगती है। और अभी मैंने स्वेटर नहीं पहना है, केवल जो है ना स्टॉल ओढ़ लिया है। तो जो मेरा ब्लू वाला स्वेटर है ना, उसको मैं नहाने के बाद नहीं पहनती। जैसे ठाकुर जी की पूजा कर रही हूँ ना, उस टाइम उसको नहीं पहनती, क्योंकि उसको मैं बिना नहाए भी पहन लेती हूँ कई बार। तो ये है। तो चलिए फटाफट जो है ना दूध निकालते हैं, चाय रखते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है तुलसी दिवस, तो आप सभी को तुलसी दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह सुबह की देखिए अभी चाय बन रही है और नहा तो मैंने लिया ही, आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह के जो ज़रूरी वाले काम होते हैं ना वो कर लिए। और मैं यहाँ पे हाथ सेक रही हूँ। सर्दियों में किचन के काम करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ी सी आपको हाथ सेकने का भी जो है ना मौका मिल जाता है। तो आज मैंने सोचा नहीं है मैं क्या बनाऊंगी, वो मैं आकर डिसाइड करूँगी कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, देखेंगे। कल तो आलू के पराठे बनाए थे मैंने, तो देखते हैं आज क्या बनाएंगे। वैसे कुछ प्लानिंग वगैरह मेरी कुछ नहीं है, सोच के रख लो ना तो सही रहता है, वरना आधा घंटा तो आपका सोचने में निकल जाता है कि क्या बनाना है। देखते हैं, अभी तो टाइम है, अभी तो मुझे पूजा करनी है। पानी जो है ना ठाकुर जी का मैंने गर्म कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे पहले चाय बन जाए, फिर मैं ऊपर चाय लेकर जाऊँगी। हम लोग साथ में बैठकर चाय पियेंगे और फिर कोई भी तीज त्योहार हो, कोई भी खास दिन हो, सबसे पहली पूजा मैं ठाकुर जी की ही करती हूँ। तो बस वही ठाकुर जी की यहाँ पे नित्य पूजा हो रही है। बाहर मैं अपने ठाकुर जी को स्नान नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि तुलसी के गमले में जो है ना शालिग्राम पहले से ही विराजमान है। तो आज मैं तुलसी मैया के साथ शालिग्राम भगवान की पूजा करूंगी, लेकिन ठाकुर जी को बाहर स्नान नहीं कराऊंगी। ठाकुर जी को मैंने अंदर ही स्नान कराया है। पोशाक वगैरह मैंने आज चेंज नहीं की है, क्योंकि आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे होगे यही वाली पोशाक भगवान ने पहन रखी है। पोशाक एक तो सर्दियों की पोशाक पंडित जी नए लेकर आए हैं, लेकिन उसे जो है ना मैं कोई खास दिन में, जैसे नई साल होती है ना, वो जब पहनाऊंगी। और संक्रांत के लिए मैंने रखी है। तो जिस तरह से मैं अपने कपड़े संभाल के रखती हूँ ना, वैसे ही ठाकुर जी के रखती हूँ, उसी हिसाब से पहनाती हूँ। तो अभी ठाकुर जी हमारे आज जो है ना पुरानी पोशाक में ही है। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ तुलसी की पूजा। नित्य मैं इन्हीं तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने नीचे जो है ना घी का दीपक जला दिया है। तुलसी के गमले के ऊपर दीपक कभी नहीं जलाया जाता, क्योंकि दीपक में आंच निकलती है और आंच से जो है ना तुलसी के पत्ते अक्सर खराब हो जाते हैं। तो जब भी दीपक जलाओ तुलसी के घरुए के नीचे जलाओ। तो मैंने यहाँ पे जो है ना नीचे दीपक जला दिया है। और मेरी तुलसी यहीं विराजमान की हुई है। मैंने
यहाँ विराजमान करने के छोटे छोटे बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बस यहाँ ठीक से परिक्रमा नहीं हो पाती, तो परिक्रमा का मैंने आपको पहले बताया था, पिछली वीडियो में ही बताया था कि जिस जगह आप खड़े होकर पूजा कर रहे हो उसी जगह आपको घूम जाना है। तो इस तरह से आपकी 11 परिक्रमा जो है ना हो जाती है। मैं इसी तरह से परिक्रमा करती हूँ। और यहाँ तुलसी रखने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर जो है ना हम आते जाते तुलसी बार बार हमसे टच नहीं होती हैं, क्योंकि कई बार बुधवार के दिन जो है ना तुलसी को छुआ नहीं जाता है, तो हमसे छुपती नहीं है, सबसे अच्छी बात है। और बस यहाँ पे मैंने जो पूजा जैसे मैं करती हूँ, आप लोगों को तो पता है कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, सेम वैसे ही मैंने पूजा की है। मेरे पास 2 शालिग्राम थे, एक मैंने मंदिर में रखे हुए हैं, एक तुलसी मैया के साथ विराजमान किए हैं बस। और कपड़ा जो है ना बहुत पहले ही मैंने अपनी तुलसी मैया को उड़ा दिया था। जब भी ये कपड़ा गंदा होता है तो मैं इसको धो देती हूँ, फिर से जो है ना यही वाला उड़ा देती हूँ। तो मेरी तुलसी मैया आप लोगों देख ही रहे हो वीडियो में, खूब अच्छे से हरी भरी हैं। अगर आपकी तुलसी मैया कहीं सूख रही हैं तो उन पर कपड़ा ज़रूर उड़ा दीजिए। बार बार हर वीडियो में इसीलिए मैं बता रही हूँ, कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। और बस एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कम पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी दिन ऐसा लगे ना कि बहुत ज़्यादा गीली है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिएगा। बस पूजा पाठ करने के बाद अपनी ड्यूटी पे लग गए हैं, मतलब मैं चली गई थी अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने। और बस अब थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया क्योंकि वहाँ इतना टाइम मिलता नहीं है। आ गई थी और बस यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। और देखिए आज मैंने कितना बढ़िया आटा गूंदा है, आप लोग वीडियो में देख रहे हो, एकदम चिकना सा हो गया था। तो इस तरह का अगर आटा गूंज जाए ना तो रोटी बहुत ही बढ़िया बनती है, मतलब पतली पतली सॉफ्ट वाली रोटी। और आटा गूंजते समय मैं घड़ी जो है ना उतार देती हूँ। मेरी जो पहली वाली घड़ी थी जिसकी आप बहुत तारीफ करते थे वो ख़राब हो चुकी है। पिछले 5-6 साल चली वो घड़ी, बहुत अच्छी घड़ी थी। और मुझसे कोई पूछ भी रहा था दीदी वो कौन सी घड़ी है, तो अमेज़फिट की घड़ी थी वो। और अब तो ख़राब हो चुकी है, अब वो सुधर भी नहीं रही है। मैं ग्वालियर तक उसको लेकर गई पर नहीं सुधर रही है। तो ये मैंने पंडित जी के लिए मंगवाई थी, लेकिन वो तो बहुत कम पहनते हैं। कभी वो पहन लेते हैं, कभी पेटू पहन लेता है, कभी कभी मैं पहन लेती हूँ। तो इस तरह से पूरा घर मिलकर इस वॉच को पहन लेता है, क्योंकि इससे जो है ना स्टेप थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं इस वजह से। बस यहाँ पर रोटी वोटी बन रही है। और आज मैंने क्या खास बनाया है, तो आज हमारे यहाँ कुछ भी खास नहीं बन रहा है। कल तो आलू के पराठे बने थे। आज मैंने सबसे पूछा कि क्या बनाऊं, तो बोल रहे थे कि नहीं कुछ ज़्यादा खास मत बनाना। तो मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है, आटे का हलवा बना है और गर्मा गर्म रोटी। पराठे हमारे यहाँ बहुत कम हो गए, अब कोई खाता ही नहीं है पराठे, तो पराठे बनाते नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जब खाते ही नहीं तो फिर क्या करूँगी पराठे बनाकर। तो बस सिंपल रोटी बनेगी और मीठे में तो हलवा है। आप लोगों ने शायद मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, लेकिन आटे का मैंने जो है ना हलवा बनाया था। लगाएगा भोग और ये दोनों बैठकर खाएंगे खाना। फिर तो बेटू की टूटी लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बच्चों से काम करवाना ज़रूरी है, तभी बच्चे जो है ना सीख पाते हैं काम। तो अक्सर जो है ना जब भी मैं खाना बनाती हूँ बेटू को आवाज़ दे देती हूँ तो वो भोग लगाता है, ताकि पता बच्चे भी छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, उनको भी पता चलता है कि हाँ हमारे घर में ऐसे भोग लगता है, ये रीति रिवाज हैं जो हमारे घर पे निभाए जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है ना सीख जाते हैं। पहले नहीं लगा पाता था, लेकिन अब काफ़ी सालों से लगा रहा है, तो बहुत अच्छे से भोग जो है ना लगा देता है। उसको पता है कि कौन सी थाली में भोग लगाना है, कौन सी कटोरी रखनी है, कैसे भोग लगाया जाता है और तुलसी दल रखा जाता है। तो छोटी छोटी जो बारीकी चीज़ होती है ना वो बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। एकदम परफेक्ट जो है ना बन जाते हैं और हिरम में एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है ना भोग लगा देता है। मैं यहाँ पे गर्म, और सर्दियों में तो वैसे भी गर्म गर्म खाना अच्छा लगता
लगता है, लेकिन मेरे पति को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है गर्म खाना। बहुत गर्म उनको नहीं लगता सही, उनको ऐसा लगता है उनके दांत खराब हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल मतलब एकदम गरम गरम खाना नहीं खाते हैं। रोटियां भी अगर मैं उनको देती हूँ ना तो थोड़ी ठंडी ही उनको खाना पसंद है, एकदम गर्म तो मतलब उनको चिड़चिड़ी आती है। और घी तो वो बिल्कुल भी नहीं लगाते। तो बस हर घर की जो है ना अलग ही रीति रिवाज चलता है, हर घर की एक परंपरा ही अलग होती है। बस यहाँ पे चैन से तो कभी बैठते नहीं है। तो बस मैं तो इस झूले पे जो है ना लेट गई थी। देखिए ना सारे कपड़े एकदम फोल्ड कर दिए हैं, तो बहुत काम करते हैं भाई मेरे पति। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शांति से बैठ जाऊँ, और उनको ऐसा लगता है कि ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो। तो इन्होंने सारे कपड़े जो है ना घड़ी कर दिए हैं। जब तक मैं झूले पर बैठी रही तब तक पूरे कपड़े घड़ी कर दिए थे। और आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। आप लोग सोचोगे दीदी आप गुरुवार के दिन आपने कपड़े धोए हैं, तो आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। कपड़े जो है ना मैंने बुधवार के दिन धोए थे, लेकिन धोने के बाद आप लोगों को पता है हमारा ड्रायर ख़राब है, तो धोने के बाद मैंने उसे बाथरूम में ही रखे रहने दिया, और सुबह जो है ना सूखने के लिए डाले हैं। इसी वजह से आपको आज कपड़े दिख रहे हैं। वैसे मैं गुरुवार के दिन कभी भी कपड़े नहीं धोती हूँ। आप बाई चांस अगर दिमाग से निकल गया कि आज गुरुवार है, गलती से कभी धुल जाए तो बात अलग है, पर कभी गुरुवार के दिन कभी कपड़े नहीं धोती हूँ। और यहाँ से पेड़ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। बहुत सारे पेड़ तो मतलब मेरी हाइट के आधे आते हैं, तो अच्छे लगते हैं। जब पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बहुत सुंदर हो जाते हैं। चलिए बस वीडियो का यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था मेरा 25 दिसंबर वाला दिन, यानी तुलसी दिवस वाला दिन। राधे राधे।